नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर लेता। कश्मीरी पंडित पुरन भट्ट की हत्या पर अब्दुल्ला ने कहा कि जैसा कि भाजपा कहती रही है कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई तो उसे समाप्त किए 4 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब भाजपा के पास क्या जवाब है, ये फारूक अब्दुल्ला ने पूछा। जैसे भारत लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद से सुलझने की कोशिश कर रहा है, इसी के लिए बीजिंग से बातचीत कर रही है, वैसे ही पाकिस्तान से भी इसी पहलू पर बातचीत करने की जैसे हम बीजिंग से कर रहे हैं, ऐसा फारूक अब्दुल्ला का मानना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि टारगेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वे भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत नहीं होगी। मतलब उन्होंने अपनी बातों से इस बात का संकेत दिया कि जैसे आप बीजिंग से बात कर रहे हैं वैसे ही आपको किससे बात करनी होगी, पाकिस्तान से, इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए। उन्होंने पहले अनुच्छेद 370 को हटाया और अन्य चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया। आज वे नहीं रहे। अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। अगर हत्याओं के लिए अनुच्छेद 370 जिम्मेदार था तो कश्मीरी पंडित पुरन कृष्ण भट्ट को क्यों मारा गया? उसकी कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी। अनुच्छेद 370 हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं था क्योंकि आतंकवाद को बाहर से प्रायोजित किया जा रहा था। ये बोल थे, किसके बोल थे? ये बोल थे फारूक अब्दुल्ला के, जो अपनी बातों में बताना चाह रहे थे कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा जा रहा था, बल्कि वो आतंकवादियों द्वारा मारा जा रहा था जो आतंकवादी बाहर से फाइनेंस थे, यानी बाहर से उन्हें भेजा जा रहा था। मतलब बेसिकली वो डिनोट कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जा रहे थे भारत में, और वहीं आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने पीएम मोदी पे हमला भी बोला। फारूक ने पीएम मोदी को यूक्रेन रूस जंग के दौरान का एक बयान याद दिलाया कि युद्ध आज की दुनिया का कोई विकल्प नहीं है। फारूक ने कहा जब तक इसे रोका नहीं जाता तब तक हत्याएं नहीं रुकेंगी और इसे कभी न कभी अकेले सैन्य रूप से नहीं किया जा सकता। हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। देखिए आज रूस यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है। वे महीनों से एक साथ लड़ रहे हैं और उन्हें क्या हासिल किया? कुछ नहीं, बल्कि कई लोग मारे गए। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। मोदी ने शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से भी स्वागत किया, अवगत कराया और अपनी टेलीफोनिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की ने चल रहे यूक्रेन और रूस युद्ध पर चर्चा की और प्रधानमंत्री शत्रुता और शीघ्र समाप्ति के वार्ता में कूटनीति और मार्ग को भी आगे बढ़ाने की बात कही। बताया जा रहा है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जब हम चारों ओर यह सब देखते रहते हैं और जब हम चीन से अपनी सीमाओं से वापस जाने की बात करते हैं और उनके साथ अपनी सीमा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब उनसे यानी पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते? नहीं तो हम यही मरते रहेंगे। मतलब बेसिकली अगर इनकी पूरे की पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए तो इनका यही कहना है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जैसे हम चीन से बात करते हैं अपनी सीमा विवादों को लेकर, वैसे ही आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बात करना चाहिए। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।